उनके प्यारा भोला जो उनकी कहला ससुराल पैसा वाले में कि 900 चूहा खा के बोले कहाँ जाइए। हाँ याद आई बिल्कुल। में सांसद जी ने दिनेश लाल यादव निर्वा जी ने लगभग अभी तक अपने अभी 1 ही साल का उनका कार्यकाल मिला उनको। उस कार्य हेलो, तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने वाला हूं जिनका मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। और सच कहूं तो अगर जब बचपन में जब सबसे पहले हंसी किसी सिनेमा को देख करके अगर हमारे फेस पे हंसी आई, वो भी भोजपुरी सिनेमा को देख करके, तो वो एक वाहिद शख्स है और मैं आज उनसे आपको रूबरू करा रहा हूँ, हमारे प्यारे संतोष भैया। हाय भैया, नमस्कार। मैं हूँ संतोष श्रीवास्तव। वह आप लोगों का प्यारा भोला जो उनकी कहला ससुराल पैसा वाले में कि 900 चूहा खा के बोले कहाँ जाइए। हाँ याद आई बिल्कुल। मतलब याद तो आता ही है भैया, और कहीं ना कहीं वो बचपन की जो पुरानी यादें हैं वो चली जाती है कि बैटरी से सीडी को चलाना, बैटरी ढो के लाना और वो सीडी के कैसेट लाना और फिर चलाना, और मतलब हर एक सीन के बाद आपका इंतजार करना कि भोला कब आएगा, भोलवा कब आई। हाँ, आपका पढ़ने जाना, मतलब वो हर एक जो छोटी छोटी जो चीज़ें जो अभी तक कहीं ना कहीं मेमोरी बन के हमारे अंदर है और वो एक सुखद एहसास कराता है। और उसके बाद से जब मैं पहली बार आपसे मिला था, वैसे हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में साथ में करा और हमने सोचा भी नहीं था कि आगे चल के फिर भैया से मुलाकात होगी, क्योंकि हम लोग को अच्छे से पता है कि नीचे बैठ के, चटाई पे बैठ के, कभी ऐसे ज़मीन पे बैठ के फिल्म देखा करते थे इनके, और साथ में काम करने का मौका मिलेगा तो एक बहुत ही सुखद और एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी भैया मिलती है आपसे। भैया, दर्शकों का बहुत ही प्यार मिला, आप सभी लोगों का बहुत ही प्यार, बहुत सम्मान मिला आप लोगों से, और जीवन भर आप लोगों का एहसान रहूंगा मैं। अच्छा, अभी भी प्यार मिलता। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अभी ऐसा बहुत लोगों का मानना है, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा भी था कि भैया जो है अब बहुत ही कम सिनेमा आ रहा है, तो अभी ऐसा क्या? तो मुझे तो खैर पता है कि भैया बहुत बिजी हो चुके हैं, फिल्में आज भी करते हैं लेकिन वही सेलेक्टिव सिनेमा करते हैं जिनमें इनको लगता है कि हाँ ये मेरे लायक है तो करना चाहिए। तो बहरहाल आप दर्शकों को क्या बताएंगे? श्री आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निर्वा जी सांसद हुए हैं और हमारे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, और पहले से भी उनसे संबंध था। तो जब आजमगढ़ से लड़े तो मेरी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई और मैं उनके साथ ही साथ हूँ, कंटिन्यू फिर पॉलिटिक्स में मैं आ गया उनके साथ साथ। अब जैसे मैं उनका सारा काम धाम वहाँ संभालता हूँ आजमगढ़ में, जो लोकल का जितना भी काम धाम है वो सब मैं देखता हूँ। उस वजह से मैं फिल्म में थोड़ा कम कर दिया और मुझे भी राजनीति में बहुत मज़ा आने लगा, बहुत आनंद आता, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सिनेमा और पॉलिटिक्स देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के सिक्के हैं। सिनेमा में आप रियल के हीरो रहते हो कि आप समाज सेवा कर रहे हो, सिनेमा में जैसा दिखाया जाता है वो सब नकली होता है। और राजनीति में जब आ जाते हो आप धरातल पे, वहाँ असली सेवा करना होता है। तो बस वहाँ पर यह है कि वहाँ सामने कैमरा नहीं रहता है, आपके बिल्कुल जनता सामने रहती है और यहाँ पर कैमरा सामने रहता है। तो जो रियल करने में मज़ा है सेवा, वो बहुत ही अच्छा लगता है, लोगों के दुख दर्द समझने में, उनका काम कराने में। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे आजमगढ़ में सांसद जी ने, दिनेश लाल यादव निर्वा जी ने लगभग अभी तक अपने अभी 1 ही साल का उनका कार्यकाल मिला उनको। उस कार्यकाल में उन्होंने लगभग 3.5 करोड़ से ऊपर रुपया मरीजों के लिए दिलवाया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी बात है। हम लोगों ने जात नहीं देखा, हम लोगों ने धर्म नहीं देखा, हम लोग मतलब कुछ नहीं देखते हैं, आवश्यकता देखते हैं कि जनता की आवश्यकता क्या है, कोई भी XYZ। और आज भी जैसे दिव्यांग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि उनका स्मार्ट कार्ड बना दें, उनको पेंशन दिला दें, नहीं मिला जिनका पेंशन उनको दिलवा दें, उनको साइकिल, ट्राई साइकिल दिलवा दें। ये सारी सुविधाएं हम लोग करा रहे हैं कि एक पैरेलल हम लोग चला रहे हैं कि आजमगढ़ में, और बहुत लोगों को हम लोग सुविधाएं दिला चुके हैं, आगे भी हम लोग दे रहे हैं। रोड बहुत अच्छी हम लोग बना दिए, सारी रोडें बहुत अच्छी बन गई हैं, लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से। और भी जो है काम आजमगढ़ में हम लोग कर रहे हैं। अच्छा भैया, जैसा कि कहा जाता है कि जैसे कि अगर जैसे भैया सांसद बने तो 5 साल का, सारे सांसदों को ऑलमोस्ट 5 साल का कार्यकाल रहता है, लेकिन 5 साल का चैलेंज आप लोगों को 1 साल में मिला है, तो उसको किस तरीके से लेकर प्लान है आपका? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है और दर्शकों को भी पता है कि आजमगढ़ में भैया के साथ आपका बहुत ही अहम योगदान रहा, भले उनका चुनाव प्रचार की मैं बात करूं या फिर सांसद बनने के बाद से उनके कामों की बात करूं। तो ये जो 5 साल का जो ये गैप, जो एक चैलेंज है, जो उसको आपको 1 साल में कंप्लीट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी चल रही है आजमगढ़ की जनता के लिए? देखिए, पहली बात मैं बताता हूँ कि राजनीति में जो नेता होता है वो चाहे तो बहुत काम कर सकता है, बहुत, एक सांसद को बहुत पावरफुल होता है।
और वो चाहे तो बहुत काम कर सकता है, लोग करना नहीं चाहते। जैसा हम लोगों को पता चला, हम लोगों ने 5 साल का काम एक साल में इतनी हम लोग सड़कें बना दी वहाँ पे, और इतनी मतलब इतना हम लोग काम कर रहे हैं कि लग रहा है अगर 5 साल अगर हमको मिलता है तो हम आजमगढ़ को पूरा बदल देते। और ईश्वर, मुझे लगता है कि हम लोग की जो सेवा भाव ईश्वर देख रहा है, और हम लोगों को 5 साल का मौका मिलेगा सेवा करने का, तब उसमें बताएंगे कि और कितना अच्छा काम होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और दिनेश भैया इंसान भी बहुत बेहतर, एक बहुत ही अच्छे नेता भी हैं। अभिनेता में तो उनका कोई जवाब ही नहीं, बट एक अच्छे नेता भी हैं वो। और जब पार्लियामेंट में वो बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि भैया के साथ मुलाकात हुई, हम लोग शूटिंग कर रहे हैं और भी बहुत सारी मस्ती होने वाली है। आप मेरे चैनल के साथ बने रहे, फिर से आगे कुछ अलग ब्लॉग लेके आते हैं। थैंक यू।